गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बिहार में शिक्षक बहाली होने वाली है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक के लिए बीपीएससी विज्ञापन जारी करने वाला है। उसमें ये बता दिया गया है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, किस कहाँ से आएगा, ये सब बता दिया गया है। प्राथमिक के लिए डाल दिया सामान्य अध्ययन जो 150 क्वेश्चन आएंगे, और उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए कहा गया 50 क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आएंगे। वह बीपीएससी ने सिलेबस जारी किया, लेकिन बच्चों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन पढ़े। तमाम यूट्यूब चैनल पे तमाम टीचर्स जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कराते हैं, वो लोग जो बीपीएससी के लिए कंटेंट रखे हुए हैं यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहे हैं। पीडीएफ जो बीपीएससी के लिए रखे हैं वही चीज क्या कर रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं। अब मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि 2-2.5 महीना एग्जाम के लिए आपके पास बाकी है। हमारे जितने शिक्षकगण हैं जो इस समय नियोजित हैं या बीए, बीएससी या बीएड करके, सीटेट करके बैठे हुए हैं कि एग्जाम में बैठे हैं, उनको अगर हम दे दें कि चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, मिडाइगल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए, इस तरीके से हम आपको पूरा बुक बता दें तो आप पढ़ पाएंगे? नहीं हो पाएगा। और इतना दे करके वो लोग होपलेस कर दे रहे हैं आपको। कोई 200 पेज का नोट्स भेज दे रहा है, कोई 300 पेज का नोट्स भेज दे रहा है। ये केवल इतिहास के लिए है। चलिए हम आपको बताते हैं, लुसेंट ही याद कर जाइए ना, उसी में से आएगा। भाई लुसेंट ऐसा है जो याद नहीं हो पाएगा, वो भी 2-2.5 महीने। करेंट अफेयर अलग हो गया, मैथ अलग हो गया, रीजनिंग अलग हो गया। तो ये सब समस्या देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक ग्रुप बनाया हूँ, जिसमें जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, हम अपना व्हाट्सएप नंबर अंत में दे देंगे वीडियो के। आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करके बस अपना नाम दे देना है, किस सेक्शन में आप बैठने वाले हैं, मतलब प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, वो बता देना है। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, जिसमें हम कंटेंट वैसा बताएंगे जो बीपीएससी पूछता है, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक। दूसरा एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने टीचर लोग भेज रहे हैं ना, ये करें, इसमें से बाहर नहीं आएगा। आपको 100% क्वेश्चन नहीं करना है। 100% क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। आपको टॉपिक पढ़िए, हम जो बताएंगे उसमें से 80% आएगा। हम 100% गारंटी नहीं लेते। जो 80% आएगा उसके लिए हम टॉपिक क्लियर किए हैं। अगर आप हमसे जुड़ना नहीं भी चाहते हैं तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप बस नोट डाउन करिए, सब्जेक्ट वाइज। आप किसी बुक से उस टॉपिक को पढ़ लीजिए या हमसे ही पढ़ लीजिए, हम भी उसको पढ़ाएंगे। और आप तैयार करिए, देखिए 80% से क्वेश्चन वहाँ से अधिक से लड़ेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। इसमें मैं एक पेड़ बनाया हूँ इसलिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन लाना है, ठीक है ना, हरित क्रांति लाना है। अब हरित क्रांति आप सोच रहे होंगे कि गेहूं और चावल के लिए आया था, ये क्या कर रहे हैं? भाई पर्यावरण को क्या रखना है, स्वस्थ रखना है, उसके लिए ऐसा हमने बना दिया। चलिए समझते हैं। जो आपका जीके है 150 मार्क का, सामान्य अध्ययन कैसे पढ़ें, उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें इस पेड़ की जीके की शाखा जो है उसमें हिस्ट्री आ रहा है, साइंस है, करेंट अफेयर है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, यहाँ रीजनिंग है और मैथ्स है, एलिमेंट्री मैथ्स है, ठीक है। ये सब इसके बारे में चर्चा करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस वाले क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन सर कितना आएगा? आप हिस्ट्री लिख दिए हैं, उसमें तो कह रहा है कि जो आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसको पढ़ना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो एक सेपरेट टॉपिक कर देगा, अभी हम समझाएंगे। बाकी पूरा यहाँ से क्वेश्चन रहेगा और कहाँ से रहेगा, किस टॉपिक से बस टॉपिक तैयार किया। ठीक है, चलिए पहले साइंस को देख लेते हैं। साइंस को हमने 3 पार्ट में लिखा है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान से कुछ टॉपिक हम दे रहे हैं। आप 9th और 10th का बुक उठाइएगा, 9th और 10th एनसीईआरटी बुक, और उसमें से आप प्रकाश पढ़ जाइएगा, ऊर्जा पढ़ जाइएगा, कार्य पढ़ जाइएगा, विद्युत पढ़ जाइएगा और साउंड पढ़ जाइएगा, और बीमा तथा मात्रक तैयार कर लीजिएगा। जितना टॉपिक पढ़िएगा उसमें किसकी बीमा क्या होती है और मात्रक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कार्य बीमा होती है जूल, और मात्रक क्या होता है उसको ml करके, जैसे M, कैपिटल M, L, T, इन सब में लिखा जाता है। ठीक है, वो पढ़ाएंगे तो बता दिया जाएगा। बल हो गया, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, उसका बीमा अलग हो गया। ठीक है,
तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछता है, नीचे 4 बीमा दे देगा और उसमें कहेगा निम्न में से किसकी बीमा भिन्न है, तो 3 की बीमा क्या कर जाएगी, सेम हो जाएगी, और 1 की बीमा भिन्न हो जाएगी। तो ये हो गया भौतिकी से। अगर आपको ये भौतिकी से बुक नहीं पढ़ना है तो आप विज्ञान का लुसेंट आता है, लुसेंट का साइंस आता है, उसमें से ये जो टॉपिक है उसको पढ़ जाएंगे। इसमें से 80% क्वेश्चन आ जाएंगे, जो भी आएंगे भौतिक से। रसायन में देखिए आपको क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना है एकदम बेसिक 9th और 10th। एटम क्या होता है, ठीक है, रेडियोएक्टिव तत्व क्या होता है, अर्धआयु क्या कहलाती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं, क्यों ये एटम दे देगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो एकदम बेसिक होता है। और टफ में जाएगा तो अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है उसके लिए आप हार्डवर्क मत कीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। अब रही बात सबसे बड़ा पोर्शन जो होगा बायोलॉजी का। देखिए अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है साइंस से, आपका 20 क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी, तो उसमें मान के चलिए कि 12 से 14 क्वेश्चन जो होंगे बायो के होंगे, ठीक है। अब बायोलॉजी कहाँ से उठाता है वो देखिए। बायोलॉजी में आप सेल पढ़ जाइएगा, लुसेंट का विज्ञान ले लीजिए, उसमें से सेल पढ़ जाइए, सेल। और यहाँ बॉडी फंक्शन हम लिख दिए हैं, मतलब बॉडी फंक्शन का मतलब हो गया हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करता है, डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे काम करता है, स्केटॉन्स कैसे हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको किसमें पढ़ना है, बायोलॉजी में पढ़ना है, बस इतना ही। और ये पढ़ जाएंगे तो आपका बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे पोर्शन, जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं, हिस्ट्री में आपको प्राचीन इतिहास देखना है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास देखना है, तब आधुनिक देखना है। अब देखिए जो आपका कहा है कि सामाजिक विज्ञान उसके बाद जोड़ा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग आधुनिक में समझ लेंगे, आधुनिक भाग में समझ लेंगे। और जो सामाजिक विज्ञान कर रहा है उसमें प्राचीन और मध्यकालीन से भी क्वेश्चन रहेगा, और प्लस पॉलिटी से भी क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा, संविधान से भी क्वेश्चन रहेगा। उसको हम अलग अलग टॉपिक में कर देंगे। ये टॉपिक आप क्लियर कर लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना ये, ठीक है। तो प्राचीन भारत से क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ लेना है। हड़प्पा सभ्यता, कौन सा बाबू, हड़प्पा सभ्यता आपको देख लेना, बहुत डीप में नहीं जाना है। हड़प्पा सभ्यता आप लोग देखेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन सब सभ्यताओं में खोज किसने की, कब हुई, किस तरीके से हुई, कहानी टाइप में, ठीक है। जो साक्ष्य मिले हैं उसमें से ज्यादा नहीं 10 साक्ष्य हम लिखवा देंगे, 10 साक्ष्य याद करिए, उसमें से पूछता है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से बता दिया जाए। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम लोग देख लेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद क्या रहेगा, वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग देखेंगे मगध का इतिहास। क्या देखेंगे, मगध का इतिहास देखेंगे। मगध के इतिहास में जितने लोग शासन किए मगध पे वो देखना है। कौन सा, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में क्या क्या देखना है सर, पूरा विस्तार से पढ़ाए नहीं, बस जो भी वंश लिखे हैं उसको हम बता देंगे। स्थापना किसने किया, उसका महान शासक कौन हुआ और उसका अंतिम शासक कौन हुआ, ठीक है। और उपाधियां कौन कौन से धारण हुई, बस ये मतलब 7-8 लाइन में हर्यक वंश खत्म होगा। उसके बाद आएगा मौर्य वंश। सर इसको कितने लाइन में खत्म करें, इसको 20 से 25 लाइन ले लीजिए। क्यों, इसलिए कि मौर्य साम्राज्य में ही आपके चंद्र मौर्य होंगे और आपके अशोक होंगे। जहां से क्वेश्चन बीपीएससी के लिए अशोक लगता है कि भगवान हो जाते हैं, वो इतना क्वेश्चन उनसे पूछता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे, फोकस ज्यादा कर लेंगे, अशोक पे फोकस करेंगे हम लोग। उसके बाद सर किसको देख लेंगे, कुषाण। तो कुषाण में क्या क्या देखना है सर, कुषाण में बस आप याद रखिए कि कौन स्थापना किया, अंतिम शासक कौन हुआ, महान शासक कौन हुआ, और कौन कौन से सिक्के और उपाधियां प्राप्त की, ठीक है। गुप्त। अब मौर्य के बाद जो इंपॉर्टेंट बचता है वो कौन सा है, गुप्त है। गुप्त में किसको पढ़ेंगे, विक्रमादित्य को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे वो, विक्रमादित्य को। गुप्त वंश की स्थापना किसने की, विक्रमादित्य कौन थे, और इनकी जो कलाकृतियां हैं, कार्यशैलियां हैं, कौन कौन सा मंदिर बना, मूर्ति बना, गुप्तों के समय से ही मूर्ति का, मंदिर का प्रमाण मिलता है। तो ये सब हम क्या कर लेंगे, तैयार करेंगे। इसका भी 10 से 20 लाइन बस, ठीक है। उसके बाद बिहार के लिए फेवरेट हो जाता है पाल वंश। बिहार के फेवरेट हो जाता है पाल वंश। तो पाल वंश का हम लोग देख लेंगे। ये हमारा एंशिएंट क्या होगा, वो खत्म हो गया। एंशिएंट को पूरा विस्तार से आपको दे दिया जाए 50 पेज, उससे बढ़िया है एंशिएंट पूरा खत्म होगा 5 पेज। हम नोट्स देंगे आपको बस 5 पेज, बस उसको रट जाइए। 100% नहीं, 80% गारंटी हम ले रहे हैं, 100% नहीं। और आपको पास करने के लिए कितना चाहिए, 40%। आप सोच लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं बाबू मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन जो पूछेगा वो गुलाम वंश से पूछेगा, खिलजी से पूछेगा, तुगलक से पूछेगा और लोधी से पूछेगा।
लोधी है, मोदी नहीं है, ध्यान देना, लोधी वंश, ठीक है ना। तो गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक और लोधी, ये कितना 3 से 4 पेज, 3 से 4 पेज। अगर ये नहीं पढ़ना तो हम अपने मतलब इस चैनल पे, हमारा चैनल है जो, इस चैनल पे हम इन वंशों से संबंधित क्वेश्चन का डिबेट भेजते हैं बच्चों को, जिसमें गुलाम वंश हो गया है, खिलजी हो गया और तुगलक हो गया और लोधी भी हो गया, ठीक है, चारों हो गया है। केवल आप क्वेश्चन का डिबेट देख रहे हो और क्वेश्चन नोट कर ले तो यहाँ कंप्लीट हो गया, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे। मुगलों में हम लोग अकबर और औरंगजेब को क्या करेंगे, फोकस करेंगे और उस राजा को फोकस करेंगे। सर जितना इतिहास में देख रहे हैं हम, सबका जिनका विशेष संबंध कहाँ से रहा है, बिहार से रहा है, उनको देखेंगे। सर मगध वाला जो कहे हैं ये तो पूरा बिहार से ही है, पटना से ही है, तो इनको तो देखना ही है। यहाँ पे अकबर और औरंगजेब में हम फोकस करेंगे कि किसका किसका संबंध कहाँ से रहा, बिहार से रहा। हमारी को नहीं देखेंगे सर, देखेंगे क्यों, इसलिए कि पटना में, पटना के शासक शेरशाह सूरी से उनका युद्ध हुआ है। शेरशाह सूरी बिहार के लिए पहले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मध्यकालीन भारत। अब आते हैं जो सामाजिक विज्ञान में भी है और आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसको देखते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम देखेंगे 1857 की क्रांति से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति। उसके बाद देखेंगे कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। देखो 18, अब यहाँ पे जो ये लिखे हैं ना, यही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, ठीक है, 28 दिसंबर 1885, ये क्वेश्चन हो गया। लाल बाल पाल का युग, अब कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहले अध्यक्ष कौन बने, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, दूसरे अध्यक्ष कौन बने, ये सब याद करना होगा। लाल बाल पाल का युग हम इसलिए लिखे हैं कि इन लोगों का एक युग चला था जब तक बाल गंगाधर तिलक साहब थे, मतलब 1920 तक लगभग, ठीक है। कब से स्टार्ट होता है, 1890 से 1920, ठीक है। लाल बाल पाल युग हो गया। उसके बाद सूरत कूट देखेंगे, सूरत कूट का हुआ था 1907 में हुआ था, सूरत कूट हुआ था। उसके बाद से मॉर्ले मिंटो सुधार देख लेंगे 1909 में, मॉर्ले मिंटो सुधार जो हुआ था। इसके बाद देख लेंगे गांधी युग स्टार्ट होता है। वो मॉडर्न में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का है वो कहीं ना कहीं गांधी जी के चारों तरफ घूमेगा, इर्द गिर्द ही रहेगा, जिसको हम लोग अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो प्री गांधीयन कहते हैं और पोस्ट गांधीयन कहते हैं। प्री गांधीयन का मतलब ये हो गया कि जो 1885 से लेकर के मतलब कांग्रेस की स्थापना होती है, वहां से लेकर के और जब तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत नहीं आते हैं, अर्थात 9 जनवरी 1915 तक प्री गांधीयन युग कहलाता है। और 9 जनवरी 1915 के बाद जितना आएगा सब गांधी युग आएगा। तो मेन हमारा गांधी जी से ही क्वेश्चन बनने वाला है, उन्हीं पे इर्द गिर्द रहेगा। जैसे सर, जैसे गांधी युग में आ गया चंपारण सत्याग्रह, बिहार के चंपारण से 1917 में सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। फेवरेट बिहार का क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। 1857 में आप बाबू वीर कुंवर सिंह को तैयार कर दीजिए, वहां से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1936, 37, 38, 39 के कांग्रेस अधिवेशन। 1936 और 37 के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता संभाले थे और नए नए स्टार के रूप में उभरे थे। 1938 और 39 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता संभाले थे। मतलब इन दोनों लोगों के इर्द गिर्द पूरा आंदोलन चल रहा था, इसलिए इन 4 अधिवेशन को हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से देख लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन उठाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे आज़ादी की बात, आज़ादी तक पहुँचेंगे कैसे, यहाँ देखो। क्रिप्स मिशन देखेंगे 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे 1942 में, उसके बाद 1945 में माउंट बेटन योजना देख लेंगे। और ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। कहाँ ज़्यादा है, इसके लिए आपको 200 पेज की जरूरत कहाँ पड़ रही है, इसके लिए मुश्किल से 15 से 20 पेज रहेंगे। नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स, टाइपिंग वाला नहीं, हैंड राइटिंग नोट्स 15 से 20 पेज में मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आराम से पढ़िए, मजा से पढ़िए एकदम। जो यहाँ दिखा रहा है ना जो टॉपिक, बस आप कहीं से सर्च करिए, हमसे पढ़िए या ना पढ़िए, कहीं सर्च कर लीजिए और उसको पढ़िए, देखिए कितना क्वेश्चन वहाँ से मैच कर रहा है। बस हमसे जब पढ़ेंगे तो फायदा आपको ये होगा कि आप कंटेंट सर्च करके लिखेंगे। और चूंकि हमको बीपीएससी का जितना क्वेश्चन है लगभग याद टाइप में रहता है कि बीपीएससी इस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा, जैसे ही क्वेश्चन आता है आदमी के बिना मतलब मुँह से ये तुरंत निकलेगा कि बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो ये आपको फायदा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग डिस्कशन कर लिए हिस्ट्री और साइंस। अब देखते हैं ज्योग्राफी, भूगोल। तो भूगोल में आपको क्या देखना है, बिहार का भूगोल हम पढ़ा रहे हैं, आपको साथ साथ में इंडिया का भी भूगोल देखना है। तो पहले भारत की भौगोलिक संरचना देखिए,
भारत की भौगोलिक संरचना में क्या क्या आ जाएगा, भारत किस तरीके की मिट्टियों से बना है, भारत की आंतरिक संरचना क्या है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, किस प्रकार की मिट्टी से बना है, ठीक है, ये पठारी भाग, पर्वतीय भाग, कौन कौन सा चट्टान कहाँ पे है, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा। भारत की नदियां हमको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, एक क्लास में खत्म करेंगे, 30 मिनट में भारत की नदियां टोटल याद करवा के रख देंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जलवायु, इसके लिए क्लास 30 मिनट का क्लास। और जलवायु इतने अच्छे से याद होगा कि आपसे कोई पूछेगा कैसा मौसम देख के बताओ बारिश होगा, तो आप तुरंत बताओ कि हाँ होगा। फिर आएगा कि ये चक्रवात आ गया, तुम बताओगे क्यों आ गया, यही बता दो, बस जलवायु का क्लास आपको, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे हम लोग मिट्टी, उसका से झील, झरना और दर्रा, ये थोड़ा याद करना होगा। लेकिन जब झील, झरना और दर्रा आपको मैप से पढ़ाएंगे हम, तो आपको और गूगल हो गया समाप्त, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं सर संविधान में क्या पढ़े। संविधान, कई बच्चे मैसेज किए कि सर संविधान पढ़ाएंगे ना, भाई संविधान की बात नहीं की गई है, इसका मतलब संविधान नहीं पूछेगा, संविधान पूछेगा। संविधान में आपको भाग 1, 2, 3, 4 और 4 का क्रम ये तैयार करना होगा। भाग 1 में क्या दिया हुआ है, भाग 1 में दिया है राज्य और राज्यों के संघ, दिख रहा है। भाग 1 में दिया गया है राज्य और राज्यों के संघ, भारत कैसा राज्य है, भारत में राज्य कौन कौन से हैं, ये सब डिस्कशन है भाग 1 में। भाग 2 में क्या दिया हुआ है, भारत में नागरिकता, भारत की नागरिकता आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती है, एकल या दोहरी, कौन सी नागरिकता पाई जाती है, किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, भारत की नागरिकता कैसे सरकार आपसे छीन सकती है, ये सब किसमें पढ़ेंगे हम लोग, भाग 2 में। भाग 3 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, यहाँ से क्वेश्चन लिख के ले, 2 क्वेश्चन रहेंगे मौलिक अधिकार से, ये पढ़ाया जाएगा। भाग 4 में पढ़ाया जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, 3 निर्देशक, राज्यों के निर्देशक तत्व रहेगा। उसके बाद आएगा भाग 4 का, जिसमें रहेगा मौलिक कर्तव्य, क्या रहेगा वो, मौलिक कर्तव्य। 2 देता है, 3 देता है मौलिक अधिकार, और 4 का देता है मौलिक कर्तव्य। क्लियर है, चलिए उसके बाद देख लेंगे हम लोग संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका में क्या कहा जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसके बारे में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद से बिहार की कार्यपालिका को पढ़ लेंगे। बिहार की कार्यपालिका में किसको पढ़ेंगे बाबू, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद देंगे। उसके बाद देख लेना है आपको निर्वाचन आयोग, उसके बाद देख लेना है आपातकाल, उसके बाद देख लेना है न्यायालय, हो गया आपका काम खत्म हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर अपने आप में जितना सब्जेक्ट है सब पे भारी हो जाए, अपने आप में सब पे भारी हो जाए, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर की बेसिक जानकारी आपको तभी समझ विकसित हो पाएगी जब ये सब आपकी तैयार रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, देखिए अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर 2022 से लेकर के आपको लगभग जुलाई 2023 तक का मंथली करंट अफेयर आपको तैयार करना है। मंथली करंट अफेयर आप बुक कोई भी ले सकते हो, घटना चक्र, विपेरिया, स्पीडी, जो भी आप चाहो, पीडी, प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो। अगर हमसे पढ़ना है तो हम मंथली आपको 2 से 3 पेज में बना के दे देंगे, एक मंथ 2 से 3 पेज में एक मंथ का, मतलब कितना पढ़ना होगा, 10 महीने का पढ़ना है तो 30 पेज है, 30 पेज तो तैयार करना होगा, 20 से 25 क्वेश्चन आपके फंसेंगे। क्लियर है, वो हम करेंगे। हम देखते हैं साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ को देखते हैं। एलिमेंट्री मैथ पूछेगा, देखिए प्राइमरी वाले जीएस जब मतलब आप देने जा रहे हैं शिक्षक के लिए, तो आप 1 से लेकर और 8 तक प्राइमरी का वो बेसिक मैथ है, वो आप कर ही लेंगे। प्रैक्टिस करना है तो आप देखिए एनसीईआरटी का बुक लीजिए, 6, 7, 8 का मैथ लगा दीजिए, एकदम बेसिक मैथ पूछेगा, वो आप लगा जाइए, हो जाएगा। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, मिसप्लेन, ये सब आपका बेसिक जो होता है रीजनिंग, वो पूछेगा। रीजनिंग कहेंगे तो हम टीचर बुला करके आपको चैनल पे पढ़वा देंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। अदरवाइज ये हम लोग पढ़ेंगे, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहार की ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहार की ज्योग्राफी जैसे ही समाप्त होगी हम लोग भारत की ज्योग्राफी देख लेंगे, 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्लानिंग, किस तरीके से पढ़ें। और देखिए एक चीज और समझा देते हैं आप लोग कि पढ़ना आपको है, बहुत सारे चैनल है आपके यूट्यूब, जो आप जैसे ही सर्च करोगे ना बिहार टीचर बहाली, लाइन से आपको मिल जाएंगे वीडियो। लेकिन वीडियो तैयार किसको करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी कमी बच्चों में क्या हो जा रही है, अभी बच्चों के आप टीचर हो, बेड पे सो जा रहे हो,
मोबाइल चालू हो जा रहा है, चल रहा है, देख रहे हैं लगातार। कई लोग डालेंगे आपको ना कि 4 घंटे में इतिहास खत्म, और खत्म भी कर देंगे। 4 घंटे में छोड़ो, हम 2 घंटा लेक्चर देके इतिहास खत्म करवा देंगे, लेकिन आपको तैयार होगा? आपका तैयार नहीं हुआ ना। शो करके जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि तैयार हो गया, ये कोई फैक्ट आपका सही नहीं हुआ। दूसरा कुछ याद रहेगा उसमें से, तो ऑप्शन ऐसा देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ऐसा देगा कि आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए। कई लोग कहते हैं सर पढ़ने की हैबिट नहीं है हम लोगों की, या तो हम पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, या तो आदत छूट गई है, बहुत ज़्यादा दिन हो गया। भाई ये सब एक्सक्यूज देना बंद कीजिए। बीपीएससी है, एग्जाम लेगी, आपको आना होगा अंदर तो आइएगा, नहीं आना हो तो बाहर जाइए। आप समझ आ रही है ना। आप प्रॉपर वे में बैठिए, मेज कुर्सी पे, वीडियो निकालिए किसी का भी जिससे आपको समझ आ रहा है, और उसके बाद से लिखना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। अपना नोट्स बनाइए। सफल होने का एकमात्र मंत्र, लिखिए लिखिए लिखिए। जितना ज़्यादा पढ़िए उसका 5 गुना लिखिए। उसके बाद देखिए आपका तैयार कैसे होता है, कैसे कमीशन नहीं निकलता, 100% निकलेगा। आप लोग रहते हैं कि तैयारी हो गई और वास्तव में रहता है जीरो, ये नहीं होना चाहिए। कई लोग अनमोटिवेट हो जाते हैं कि हम लोगों से होगा कि नहीं होगा। भाई देखिए, युवा जो होते हैं ना, युवा, स्वामी विवेकानंद कहते थे युवा, युवा वो है जिसकी नाड़ी इस्पात की। नाड़ी मतलब क्या होता है, नर्वस सिस्टम, नाड़ी इस्पात की। इस्पात का मतलब क्या होता है, जो ऐसे हाथ किए कि अलग हो गया, पता भी नहीं चला कब। आप कहेंगे सर हम तो 40 साल का हो गया, युवा नहीं है। 72 साल के, 72 नहीं 82 साल के भाऊ वीर कुंवर सिंह युवा कहलाए, तो आप बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं है ना। जब से मतलब युवा का मतलब क्या हो गया, इस्पात। इस्पात मतलब जब हम बोले तभी भी आगे निकले, जब पढ़े तभी भी आगे निकले, और जब लिखे तभी भी आगे निकले। युवा का एक हमारे मित्र कहते हैं कि युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु जिधर चलती है उधर काफिला चल देता है। काफिला समझ रहे हैं ना, पूरा पूरा सब कुछ उधर ही चलता है। वायु अगर उग्र रूप ले ले तो तूफान हो जाता है। तो आप तो युवा हो ना, वायु उग्र रूप ले लो, इसमें 2 से 2.5 महीने में कर देना। दिमाग में 1% ही मत रखो कि हमारा कोर्ट में केस गया है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ये करते रह जाओगे, बीपीएससी एग्जाम लेगी और सिलेक्शन करके अक्टूबर नवंबर में स्कूल में भेज देगी। आप वहीं देखोगे कि हम उस बच्चे से पढ़ने में अच्छे थे, उनसे पढ़ने में अच्छे थे, वो पढ़ने स्टार्ट कर दिया, हम कोर्ट केस में फंस गए और क्या हो गए, बाहर। ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, साथ में पढ़ाई करते रहना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जम के पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।